सो गाइस वेलकम बैक टू द पार्ट 3 ऑफ बोरुटो फिलर सीरीज। तो पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था कि बोरुटो के पास मोमोसुके की पावर्स भी आ चुकी हैं और कवाके भी फुली ऑफेंसिव मोड पे है और वो दोनों साथ मिलकर जूरा से फाइट कर रहे थे। अब कहानी उसके आगे बढ़ती है। तो वीडियो में अगर मजा आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। कवाकी और बोरुटो जूरा से अपने फुल पोटेंशियल पे फाइट कर रहे थे। जूरा भी उन्हें अपना बेस्ट दे रहा था और फिर भी जूरा उन दोनों से ज्यादा पावरफुल था। वो कवाकी और बोरुटो के हर पावरफुल अटैक्स को डिफेंस कर ले रहा था और उल्टा ही उन पे काउंटर अटैक कर रहा था। लेकिन कुछ ही देर में कवाकी और बोरुटो थोड़ा वीक हो जाते हैं और जूरा से हारने लगते हैं। देन जूरा उन दोनों को पेलने लगता है, जिसे देख के नारुतो और बाकी सबको लगता है कि अब क्या करें, और साथ में मामूसी भी अलाइव होता है। इतने में कासिन कोजी का फ्रॉग नारुतो और शिकामारु के पास आ जाता है, जिसे बोरुटो अपने साथ इधर लाया था। उस फ्रॉग के थ्रू कासिन कोजी नारुतो को एक आइडिया देता है, क्योंकि उसने अपनी प्रिसाइंस एबिलिटी से देखा था कि ऐसा करने से वो लोग जूरा को हरा सकते हैं, मतलब उनके विन करने की कुछ प्रोबेबिलिटीज थी। उसका प्लान ये था कि कुरामा जो कि अभी हिमावारी के अंदर है, तो नारुतो उसका आधा पार्ट अपने अंदर सील कर ले और जूरा के अगेंस्ट बैरन मोड को यूज करे और बोरुटो और कवाकी की हेल्प करे जूरा से लड़ने में। शिकेमारु चाचा भी एग्री हो जाते हैं इस प्लान को करने के लिए। देन नारुतो अपनी उजुमाकी क्लैन की सीलिंग jutsu का यूज करता है और कुरामा के एक हाफ को अपने अंदर सील कर लेता है। और मजे की बात ये होती है कि हिमावारी के अंदर जो हाफ पार्ट कुरामा का बचा था वो फिर से रिजेनरेट करने लगता है। कहा जाए तो कुछ ही दिनों में ये फिर से पहले की तरफ फुली रिजेनरेट हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुरामा को हिमावारी के अंदर सील नहीं किया गया है, वो उसके अंदर खुद से पैदा हुआ है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जितने भी 9 टेल्स के जिंजूरिकी थे सबके अंदर कुरामा को सील ही किया गया था, बट हिमावारी का केस अलग है, इसलिए उसका हाफ पार्ट जो उसने नारुतो को दे दिया था वो फिर से हिमावारी के अंदर रिजेनरेट करने लगता है। देखो ऐसा भी नहीं है कि कुरामा का हाफ पार्ट सबके अंदर सील कर सकते हैं। जिसके साथ कुरामा की अच्छी बॉन्डिंग होगी वही अपने अंदर कुरामा को सील करवा सकता है। तो आगे देखा जाएगा कि किसके किसके अंदर कुरामा को सील किया गया। और मैं अपनी सीरीज में कुरामा को नारुतो के अलावा किसी के अंदर भी सील नहीं करने वाला। बोरुटो के अंदर सोच सकते हैं, पर तुम लोग सजेशन दो कि क्या बोरुटो के अंदर कुरामा को सील करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की ओर। कुरामा को अपने अंदर सील करवाने के बाद नारुतो को पहले की तरह अपने अंदर ढेर सारा चक्रा रिजर्व फील होने लगता है। वो काफी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इसके बाद वो पहले क्यूबी मोड पे आता है, यानी टेल बीस्ट चक्रा मोड पे। ये सोच के कि अगर इसी मोड की हेल्प से जूरा डिफीट हो जाएगा तो कुरामा उसके अंदर फिर से रह पाएगा। देन नारुतो भी जाके अपने टेल बीस्ट मोड पे जूरा से लड़ने लगता है और तीनों मिलकर काफी हद तक जूरा को टक्कर दे पाते हैं। और इतने से कुछ नहीं होता। शिकेमारु नारुतो को बैरन मोड यूज करने के लिए सजेस्ट करता है और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद नारुतो और कुरामा बैरन मोड में आने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद नारुतो बैरन मोड पे आ जाता है, पर हम सभी को पता है कि नारुतो को बैरन मोड ज्यादा देर तक नहीं चलता, इसीलिए उसे जल्द से जल्द ये फाइट को खत्म करना पड़ेगा। देन कवाकी, बोरुटो और नारुतो तीनों मिलकर जूरा पे खतरनाक अटैक करने लगते हैं। कवाकी अपने सुकुना ही कोना से लगातार अटैक करता रहता है। बोरुटो भी रासेंगान पे रासेंगान दिए जाता है और नारुतो अपने बैरन मोड की हेल्प से जूरा को हिट कर करके उसे वीक कर देता है। जूरा को फील होने लगता है कि वो फाइनली हारने वाला है, तो वो और भी ज्यादा रेज में आ जाता है, यानी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन तीनों से खतरनाक तरीके से लड़ने लगता है। बट एट द लास्ट कवाकी, बोरुटो और नारुतो जूरा को लास्ट में हरा ही देते हैं। जूरा के मरते ही उसका सॉल बल बन के तैयार हो जाता है, जिसे देख के सब खुश हो जाते हैं। मामू उसी मौका देख के थॉर्नबल को चुराने का सोचता है, पर जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाता है बोरुटो जाके उसे मासूरी की तरह काट डालता है और उसका भी एक सॉल बल्ब क्रिएट हो जाता है। जब सबका ध्यान मामूसी की ओर रहता है, इतनी देर कोड आके जूरा का सॉल बल्ब चुरा लेता है। सब ये देख के काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। पहले भी इस कोड की वजह से डिवाइन ट्री पीपल बने और अब ये गधा फिर से जाके जूरा को रिवाइव करवा देगा। दूसरी ओर कोड जूरा का थॉर्न बल्ब लेके डिवाइन बॉक्स के ऊपर खड़ा था और बोल रहा था कि धोखेबाजी का अंजाम यही होता है, और ये बोलने के साथ ही उस थॉर्न बल्ब को डिवोर करने लगता है और डिवोर करने के बाद वो एक पावरफुल शिंजो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसका भी सेम ही गोल होता है, बोरुटो और कवाकी ओत्सुकी को मारना और 10 टेल्स को डिवोर करवाना। इधर शिकेमारु सबको बोलता है कि चलो अब कोनोहा वापस लौट चलते हैं, अभी क्या है कि सब लोग थक चुके हैं। इसके बाद सब वापस लौटने लगते हैं, पर नारुतो काफी दुखी होता है कि कुरामा फिर से एक बार उससे दूर चला गया, और वो खुश भी होता है क्योंकि उसे सासुके का सॉल बल्ब मिल चुका था। वो बोरुटो को बोलता है कि बोरुटो मुझे सासुके के पास ले चलो। दिन सब कोनोहा लौटने लगते हैं और नारुतो और बोरुटो सासुके के ट्री के पास जाने लगते हैं। थोड़ी देर में नारुतो और बोरुटो सासुके के ट्री के पास पहुंच जाते हैं और सासुके को देख के नारुतो की आंखों में पानी आ जाता है, यानी आंसू आ जाते हैं। इसके बाद नारुतो उस ट्री को हिडारी का सॉल बल्ब वापस कर देता है, यानी इसको दे देता है, और थॉर्न बल्ब को ट्री को वापस लौटाते ही सासुके ट्री से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही वो नारुतो और बोरुटो से मिलता है। वो लोग ढेर सारी बातें करते हैं और नारुतो और बोरुटो उसे सब मिलकर समझाते हैं कि क्या क्या हो गया, और वो लोग भी कोनोहा वापस लौट आते हैं। और कोनोहा वापस आते ही सबको पता चलता है कि अमाडो की बेटी अकेबी भी बहुत सुखी बन चुकी है। मींस कोड के पास एक न्यू
न्यू टारगेट आ चुका है, यानी अमाडो की बेटी अकेबी। सभी लोग फटाफट से अमाडो की लैब में जाते हैं, पर अमाडो तो काफी खतरनाक तरीके से इंजर्ड पड़ा होता है। थोड़ी देर उसका ट्रीटमेंट करने के बाद उसे होश आ जाता है। देन नारुतो और बाकी सब उससे पूछते हैं कि क्या हो गया चच्चा, कौन मारा तुम्हें। देन वो बताता है कि जैसे ही अकेबी की बॉडी एक्टिवेट हुई अभी वहाँ पे कोड आ गया और अमाडो का हाल बेहाल कर दिया, और यहाँ तक कि उसकी बेटी अकेबी भी कोड का ही साथ दे रही थी, और साथ ही में कोड को बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी दी, जैसे कि जूरा मरने वाला है तो कोड जाके तुम उस सॉल को चुरा लो और उसे डिवोर कर लो, जिससे तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओ। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए थे। ये सुन के कवाकी अमाडो का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि मैंने बोला था ना बे, तेरी बेटी ह्यूमैनिटी के लिए एक नया खतरा बन जाएगी। उसके बाद सब फिर से काफी टेंशन में आ जाते हैं। कोनोहा और स्नोवी वर्ल्ड के लिए एक नया खतरा रेडी हो गया था। अब आगे देखा ये जाएगा कि क्या कोड अकेबी के साथ मिलकर एक टीम फॉर्मेशन करेगा या फिर उसे 10 टेल से फीड करवा के इसकी की आखिरी विश को फुलफिल करेगा। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगले पार्ट के लिए कमेंट कर दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।